जय हिंद। आज का जो सेशन है वो है पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2.0 और 2.0 हम हमारी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि 2.0 ने बहुत कुछ करवाया है। जो लोग घर में नहीं टिके थे वो घर में टिकने लग गए और ऐसे ऐसे काम किए हैं कपड़े धोने के जो कभी करते नहीं है। खैर उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। चलने से पहले हम कल का रिवीजन बहुत जरूरी है। जो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखा था। इसमें क्या क्या देखा हमने? तीन चीजें मेन थी जो हमें याद रखनी कल के चैप्टर से। क्या थी? कि जो संविधान है उसके तीन आधार मूल स्तंभ है। कौन कौन से हैं? पहला तो आपके क्या है, जो आपके टॉपिक है यहाँ पे आज का, विधायिकी। ठीक है। सेकंड क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका। बिल्कुल सही। अब हमने कल देखा था कि नीति और कानून कौन बनाते हैं? विधायिका, जो आज हमारा टॉपिक है। दूसरा कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका जो है इन जो कानून और नीति बनती है उनका क्रियान्वयन करती है। न्यायपालिका इनकी समीक्षा करती है कि ये ढंग से हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। विधायिका, ये हमने देखा था कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है नीति और कानून का निर्माण करना। तो विधायिका के अंदर क्या आता है? विधान मंडल, जो कि संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 168 क्या बोलता है कि इसके अंदर विधान मंडल का क्या है? प्रावधान। विधान मंडल क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जी हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि विधान मंडल क्या है तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? विधान मंडल। आइए, विधानसभा और विधान परिषद, इस शब्द से हम बहुत वाकिफ हैं। विधानसभा और दूसरा जो वर्ड है विधान परिषद, इन दोनों का भी संविधान के अंदर आर्टिकल 170 और आर्टिकल 169 के अंतर्गत ये आते हैं। अब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए, जो हम कंफ्यूज होते हैं। 168 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले आ गया तो विधान मंडल, लेकिन ये आता है कि क्वेश्चन ये आता है कि विधानसभा, जैसे कि क्वेश्चन आया विधानसभा आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है या अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 170 या 169। तो यहाँ कंफ्यूजन है तो हम एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए, विधान सभा, इसको हमने लिखा विधान परिषद। इसके अंदर क्या है? वी कॉमन है, या दोनों के अंदर वी कॉमन है। ओके, यहाँ पे एस है और यहाँ पे पी है। तो पी पहले आता है इसलिए 169 और एस बाद में आता है इसलिए 170। ट्रिक है याद करने की, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन जनरली आते हैं। कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, आरएस वगैरह में क्वेश्चन मोस्टली आ चुका है, क्योंकि कंफ्यूजन जहां होता है वही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विधानसभा, ध्यान रखिएगा, जो हमें याद है वो कभी नहीं आता है। आता क्या है? या तो जो हम छोड़ के जाते हैं या फिर जो नहीं आता है। आइए, विधानसभा। विधानसभा जो है विधानमंडल का कैसा है? निम्न सदन है। और विधान परिषद कैसा है? उच्च सदन है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या कि विधानसभा कैसा है? निम्न सदन, और विधान परिषद कैसा है? उच्च सदन। आइए, सबसे पहले हम लेते हैं विधानसभा। विधानसभा क्या होती है? विधानसभा जो है वो निम्न सदन है विधान मंडल का। पहली चीज, अनुच्छेद किसके अंदर आता है? 170 के अंदर। ओके, योग्यता क्या है इसकी? योग्यता है कि न्यूनतम आयु अगर आपकी 25 वर्ष है, 25 ईयर, तो आप योग्य हैं विधानसभा में जाने के लिए। दूसरी चीज, कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का? विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं विधानसभा के अंदर? 60, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। ठीक है। अपवाद, अब इसमें अपवाद क्या है? अपवाद है इन दोनों की संख्या के, कि गोवा और सिक्किम में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो 40 है, जबकि सिक्किम में कितनी? 32। अब अपवाद क्यों हो गया ये? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए थी, लेकिन इनमें तो क्या है? 40 और 32 है। तो हमें ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे? देखते हैं विधानसभा क्या है। विधानसभा जो है विधानमंडल का निम्न सदन है, जो कि अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है। इसकी योग्यता के अंदर अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है तो वो योग्य है। दूसरा, कार्यकाल 5 साल का होता है। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं इसके अंदर? विधानसभा के अंदर 60 हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। और
कुछ अपवाद है, जैसे कि गोवा मिजोरम में 40 होते हैं और सिक्किम के अंदर आपके कितने हो गए 32। निर्वाचन, अब ये है कि विधानसभा के अंदर कौन सदस्य जाएंगे, चुनेगा कौन, वो चुनते हैं हम यानी कि जनता। जो आप वोट देते हैं, जो विधायक बनते हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, विधानसभा के अंदर। तो निर्वाचन किनके द्वारा हो गया, जनता के द्वारा। अब विधानसभा में क्या होता है, राज्यसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों के द्वारा होता है और इनका जो निर्वाचन होता है वो किनके द्वारा होता है, जो हम सदस्य चुन के भेजते हैं उनके द्वारा। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उसके अंदर एक तो फर्स्ट मॉनिटर हो गया और एक सेकंड मॉनिटर, कौन चूज करते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग बोलते हैं हाँ ये हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए सही है। तो वैसे ही क्या होता है, सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि मान लीजिए अगर अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना है तो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा, न कि राष्ट्रपति या किसी और को। बिल्कुल, और उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। यही कंफ्यूजन होता है कि हम सोचते हैं कि अपने से ऊपर वाले को देगा त्याग पत्र, नहीं, यहाँ पे जो त्याग पत्र देंगे वो एक दूसरे को देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब देखते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके पास क्या क्या अधिकार और कार्य होते हैं। तो इनके कार्य क्या है, विधि निर्माण, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि विधायिका का कार्य क्या होता है, विधि निर्माण का होता है, तो पहला कार्य। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण, जो हमने देखा था कार्यपालिका क्या कार्य करती है कि ये जो विधायिका क्या बनाती है, नीति और कानून, उनको क्रियान्वयन कौन करता है, कार्यपालिका, तो उनपे क्या करते हैं, नियंत्रण। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक संशोधन, मान लीजिए संविधान में कोई संशोधन करना हो तो कौन करेगा, विधानसभा के सदस्य। धन विधेयक का निर्धारण, मान लीजिए कोई विधेयक है, अब वो धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करेगा, तो कौन करेंगे, विधानसभा के सदस्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार आ चुका है, क्या कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण करता है आपके धन विधायक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, विधानसभा के सदस्य। अब लास्ट है निर्वाचन संबंधी अधिकार के निर्वाचन है कि अब निर्वाचन अधिकार कैसे होते हैं इनके, जैसे राष्ट्रपति को करना है या फिर किसी और को, तो उनके निर्वाचन का अधिकार भी किनको होता है, इनको होता है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया विधानसभा। एक मोस्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं कॉलेज लेक्चर्स में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रहे, इसके अंदर आ रहे, तो रैपिडली हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या विधायिका के दो पार्ट्स होते हैं, विधानमंडल, सॉरी विधायिका जो मेन होता है वो होता है विधान मंडल कहलाता है। विधानमंडल में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। ये आर्टिकल, विधानमंडल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 168, विधानसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 170, और विधान परिषद 169। तो अब आते हैं विधानसभा पर। विधानसभा क्या है, निम्न सदन है किसका, विधान मंडल का, और ये क्या है, उच्च सदन। अब आते हैं योग्यता, हमें पता ही है कि 5 वर्ष होनी चाहिए, सारी चीजें देखिए। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपवाद पता होने चाहिए कि संख्या कितनी है। दूसरी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने त्याग पत्र किसको देंगे, और धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है। आइए, विधान परिषद किसके अंतर्गत आता है, विधान मंडल का दूसरा पार्ट है, और ये उच्च सदन कहलाता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 169 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, जो मैंने अभी आपको बता चुका। अब इसके अंदर जो है कैसे गठन होता है विधान परिषद का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है स्टेटमेंट के रूप में। और देखिए कैसे, विधानसभा के 2/3, विधानसभा के इसके 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करते हैं, व राज्यपाल की अनुशंसा पर जो सांसद है वो किसका गठन करते हैं, विधान परिषद का। तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि इनका गठन कैसे होता है विधान परिषद का, कि विधानसभा के 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करते हैं, जिस पर सांसद जो हैं राज्यपाल की अनुशंसा पर विधान परिषद का क्या करते हैं, गठन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे आ चुका है। आइए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता के लिए इनके पास में क्या होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इधर आइए, यहाँ पे कितनी थी, 25 वर्ष, और यहाँ पे कितनी है, 30 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, उच्च सदन है, याद करने की ट्रिक है ये कि उच्च सदन है तो सब कुछ उच्च होगा। 30 वर्ष, यहाँ पे कितना था, 25, ठीक है। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का, यहाँ पे कितना कार्यकाल, 5 वर्ष का, उच्च हो गया। याद करने की ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अलग अलग। नोट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, क्या प्रत्येक दूसरे वर्ष, यानी मान लीजिए 1 वर्ष कंप्लीट हो गया विधान परिषद का, तो दूसरे वर्ष जो होता है
1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं और उनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या कि इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सदस्यों की संख्या जो है वो राज्यसभा, ये जो अपने राज्यसभा है, इनके सदस्यों की 1/3 संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जितनी भी टोटल राज्यसभा के सदस्य हैं उनके 1/3 1/3 भाग से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, अधिकतम इससे ज्यादा नहीं होंगे। और न्यूनतम कम से कम कितने होने चाहिए, 40। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है 40। तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखते हैं यहां से कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कैसे कैसे है। विधान परिषद जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 169। ये विधानमंडल का कौन सा सदन है, उच्च सदन। इसके अंदर योग्यता कितनी होनी चाहिए आयु की, तो 30 वर्ष। और कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। अब इधर इसका गठन कैसा होता है वो मैं अपने देख ही लिया है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा में जितने भी सदस्य उनका 1/3 भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 40 सदस्य होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन कई बार बहुत जनरली आ चुका है, आ जाता है कई बार, क्या मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया, कोई विधेयक आया, ठीक है। अब इसका निर्धारण कर लिया विधानसभा के सदस्यों ने कि भैया ये धन विधेयक है, लेकिन अब इसको पारित कौन किसकी अनुमति से होगा, राज्यपाल की अनुमति से इसका निर्धारण होगा। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा आज वो हमने किसके बारे में पढ़ा, विधायिका के बारे में। तो विधायिका क्या कार्य करती है, बिल्कुल नीति और कानून का निर्माण करती है। तो ये सारा इसका आउटलाइन आज हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारे रहेगा कार्यपालिका। ठीक है, जय हिंद।